क्यों कि ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना कैलाश में। कि बाणी कबीर साहब की है अपने जमाने में। इतना ही नहीं, ना तो कौनो क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में। यानी हम अष्टांग योग लगा दें, एक टांग पर खड़े हो जाएं और बिना जल का व्रत रख लें, जैसे देवियां लोग कभी कभी रखती हैं। अब नवरात्र में तो हो नहीं सकता, इसलिए आप लोग भी आ जाते, लेकिन इन लोगों का आ जाता है। कौन कौन है? जुतिया व्रत बिना अन्न पानी का, अंत नहीं पानी का। और कौन? बड़ा जोर शोर में चला बड़ी। अच्छा, छठ माई भी। अच्छा ठीक है, वो आप लोगों का सब्जेक्ट है। तो कबीर साहब कहते हैं कि खोजी हो तो तुरंत मिली हो, पल भर की तलाश में। हम लोग साल में न जाने कितने देवी देवताओं की पूजा किया, तलाशा, लेकिन मिला नहीं। और कबीर साहब कहते हैं कि पल भर की तलाश में कहें कबीर सुनो भाई साधो, और सब श्वासों की श्वास में। उसी का तो श्वास चल रहा है, किसी गैर का तो है नहीं। तो जिसकी श्वास चल रहा है अंदर बाहर, यदि हम लोग उसी श्वास को पकड़ लें तो पल भर की तलाश में वो खुदा का साक्षात्कार हो जाए। बोलिए सतगुरु भगवान की। तो जब तक हम लोग अंदर जाएंगे नहीं, प्रभु के विषय में जान नहीं पाएंगे। और जब तक जानेंगे नहीं, तब तक भगवान के नाम पर इधर उधर दौड़ते रहेंगे। तो ऐसा तो नहीं कि आप लोग यही कर रहे हैं भगवान को खोजने के लिए, इधर उधर भटक रहे हैं। तो भटकना बंद तब होगा जब गुरु भगति में लगिया सुगना, गुरु भगति में लगिया। यह दुनिया परदेस भाई, देश में अपने चलिया सुगना, गुरु भगति में लगिया सुगना, गुरु भगति में लगिया। तो भक्ति बड़ा आसान है, लेकिन मिलना बड़ा कठिन है। क्योंकि भक्ति दुनिया में हर जगह मिलता नहीं, बाकी हर जगह उपलब्ध है, लेकिन भक्ति नहीं मिलता हर जगह। तो मिलता कहां है? इसके लिए रात है कि भक्ति तात अनुपम सुख मूला होई अनुकूला। किसके मिलने पर? भक्ति किसके मिलने पर? मिलही जे संत होई अनुकूला। कोई संत मिल जाए, क्या मिलेगा? भक्ति। और आप लोगों को क्यों नहीं मिला? क्योंकि जो मिला उसे मांगा। क्या मांगा? कि भाई बजरंग बली हमारा घर आबाद हो जाए, घर हमारा ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए, बेटा बेटी अच्छा हो जाए, कोई तकलीफ घर में ना आए, सुख शांति बरकत होना शुरू हो जाए। तो बताइए, जब आप हनुमान जी के पास, दुर्गा माई के पास या किसी के पास जाते हैं तो भक्ति मांगने के लिए या तो आप समझ गए ना, क्या मांगने के लिए जाते हैं? इसलिए जो मांगते हैं वो भी नहीं मिलता, और देवी देवता समझ जाते हैं कि ये भक्ति लायक नहीं है। आए चेतन प्राणियों, जब हम संत महापुरुषों के पास जाते हैं तो पहले हमें भक्ति लायक बनाते हैं।
किसके लायक बनाते हैं? भक्ति लायक। ऐसा क्यों? उसका एक कारण है, भगति भजन को नर्तन पाया, अवसर जग में अपना। भक्ति भजन को नर्तन पाया, अवसर जग में अपना। धन दौलत ये महल अटारी, सब हो जाएगा सपना। जब किसी महापुरुष के पास जाते हैं तब वह बोध कराते हैं कि वही मांगते मांगते इतना उम्र बीत गया और मेरे भी पास आए हो वही मांगने के लिए जो सपना हो जाने वाला है। तो जब मेरे पास आ ही गए हो तो ऐसा चीज मांग लो जो अब कभी वो सपना होने वाला ना हो। तब काम क्रोध चोरवन से बचिया, इसीलिए न मांग रहे हो, काम के लिए, क्रोध के लिए, लालच के लिए। ये सब बड़े डकैत हैं, चोर हैं, इनसे बचो। जो तुम्हें चाहिए वो भक्ति है, और जो संपत्ति चाह रहा है वो तुम्हें नहीं चाहता। क्यों? अगर तुम्हें चाहता तो शमशान घाट पे तो लेकर के जाता कि नहीं इंसान? अच्छा, इसमें कितने लोग हैं जो शमशान घाट पर ले जाने के तैयार हैं? कोई ऐसा ज्ञानी व्यक्ति, धन संपत्ति कितने लोग ले जाने को तैयार हैं कि हम किसी को नहीं देंगे? बांध बांध करके, जैसे मुर्दा बांध बांध करके जाते हैं वैसे गठरी को बांध बांध ले जाएंगे और इतना जबरदस्त बांधेंगे कि कोई अगर गांठ खोलना भी चाहे तो खोलते खोलते शमशान घाट पहुंच जाए। ऐसा है क्या? कोई नहीं है। तब गुरु याद दिलाता है कि जरा याद कर, जब तू शमशान घाट तक नहीं ले जा सकता है तो बताओ देह छोड़ते ही कहां क्या जाएगा तेरे साथ। इसलिए मेरे पास आए हो, तो जो तेरे साथ जाने वाला है वो मेरे से मांग लो, और जो संसार में रह जाने वाला है वो संसार वालों से घूम घूम मांगते रहो। इसलिए गुरु भक्ति लायक बनाता है, तब जाकर के बोध होता है कि वास्तव में हमने जहां भी गया केवल मांगा, बेटा की शादी हो जाए, बहू कायदे से आ जाए, भले सास निकम्मी रहे। हाँ? सास भले निकम्मी रहे लेकिन बहू कैसी आ जाए? अच्छी आ जाए। हाँ, तो बहू लोगों को बड़ा खुशहाली मिल रही है कि भला कोई सास को भी तो लपेटने वाला मिला। तो ढेर सारी बहू खुश हो रही है। तो सास लोगों को दिमाग में थोड़ी बात गलत भ्रमित हो जाएंगी। इसलिए मैं बता देना चाहता हूं कि सास इसलिए गड़बड़ मानी जाती है बहुत ज्यादा कि सास की जो बिटिया होती हैं वो 1000 गलतियां करती हैं, अरे सास लोग छिपा लेती हैं, अपने पति तक नहीं बतलाती कि हम बतला देंगे तो संसी के पापा नाराज हो जाएंगे, मार देंगे, काट देंगे, क्या पता नहीं क्या कर देंगे। ठीक, भले सारी दुनिया जान जाए लेकिन संसी के पापा को ना बताइए। ये दिमाग में किसके रहता है? सास लोगों। तब सास नहीं बनी रहती हैं, तब मार रहती हैं, लेकिन सास से समझ लीजिए आप लोग। लेकिन बहू आ जाए और उसके अंदर 1-2 कमियां दिख गया तो फिर पूछना ही नहीं है, बवाल मच जाएगा। बोलो गलत कह रहा हूं कि सही? सही है। तो आज से जितनी सास हो, कम से कम बहू के अंदर जो कमी हो अपनी बेटी को समझ करके नजरअंदाज करना। तो जैसे मेरा सतगुरु वस्तु अमोल के दियो, मेरे सतगुरु मीरा कहती है
यह जो अमोलक वस्तु था, यानी वो जो खजाना था, उसको देने वाला कौन? सद्गुरु था। तो गुरु होते हैं खजाने वाले, सबसे ज्यादा रहते हैं, लेकिन वो खजाने में लीन नहीं होते। खजाना है तो वाह वाह, और खत्म हो गया तो भी वाह वाह। अरे आप लोग जब आए तो वाह वाह, जाए तो बहा बहा, क्यों चला जा रहा है? यही अंतर है। आपको आता है तो राग पैदा होता है, और जब जाने लगता है तब दुख पैदा होता है। बड़ी अजीब घटना है मानव समाज की, इसलिए परमात्मा मिला नहीं। और याद रखना, परमात्मा को पाने के लिए कोई कठिन तपस्या करने की जरूरत नहीं है। बस कोई पहुंचा हुआ फकीर, कोई महापुरुष मिल जाए, और हम जैसे जैसे उनसे नेह लगाएंगे, हम भक्ति की गहराई में डूबते जाएंगे। लेकिन गुरु का मिलना भी बड़ा कठिन है। क्यों कठिन है? इसलिए कि हम लोग भिखारी हैं। जहां जाते हैं, चोर जहां बैठेगा तो उसका क्या उद्देश्य रहेगा? चोरी करने का। तो हम लोग उसी के समान हैं। जहां भी बैठेंगे, जहां भी जाएंगे, बस कितना मिल जाए, कि क्या मिल जाए कि हम सबसे आगे बढ़ जाएं, माला माल हो जाएं। ऐसे ही इस नजरिया से, इस भाव से हम जाते हैं तो गुरु नहीं नजर आते। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिम ऐसी। भावना हमारी गंदी है। यह बात नहीं है कि संसार में महात्माओं के बिना खाली है जगह। जब से सृष्टि का रचना हुआ है, तब से लेकर के आज तक एक से बढ़कर के एक संत आए चले गए हैं और रहेंगे। कभी संतों से यह धरा खाली नहीं रहा। दूसरी बात दिमाग में रख लेना है, जिस दिन धरती से संतों का रहना समाप्त हो जाएगा, उस दिन धरती टिकेगी नहीं। इसलिए संत पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। और हम लोगों की नजर पहले भी गंदा था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो प्यार करने वालों को नजर गंदा ही रहता है, और प्रेम करने वालों की। तो फिर कुछ लोग कहेंगे कि क्या प्यार, जो पढ़ने वाले होंगे, क्योंकि उनके हिंदी शब्दकोश में पढ़ाया ही नहीं होगा मास्टर, और मास्टर को खुद ही नहीं पता है कि प्रेम प्यार में क्या अंतर है। अगर कोई मास्टर होगा तो पूछ लेना, अच्छे से अच्छे मास्टर से पूछोगे। जब तक वो धार्मिक अध्यात्मिक नहीं रहेगा, प्रेम और प्यार की परिभाषा वो अलग अलग नहीं बता सकता। चाहे डिग्री का बिल्कुल उसके पास खजाना क्यों ना हो जाए, फिर भी नहीं बता सकता। लेकिन इतना ही समझ लेना है, प्यार में युद्ध है और प्रेम में बुद्ध है। प्यार वासना है और प्रेम प्रार्थना है। और आज परिभाषा प्रेम प्यार का नहीं है, वरना प्रेम पर तो न जाने कई दिन नहीं महीनों सत्संग चला और खत्म नहीं हुआ। तो बताइए आपको 10-5 मिनट में, 1 घंटा में कितना खत्म कर दे? कितना दिन बताया आप लोगों को? महीनों चला प्रेम पर सत्संग, लेकिन खत्म नहीं हुआ। तो जब प्रेम की चलेगी परिभाषा, तो न जाने कितने दिन चलेंगे। ये मैंने शॉर्टकट में बता दिया, इतने से पकड़ने वाले पकड़ लेंगे कि प्यार रात है तो प्रेम दिनहीन है, और प्यार जमीन है तो प्रेम आसमान है। प्यार सबसे होता है, प्रेम तो एक से होता है। यहाँ सब कोई प्यार करने वाला है, प्रेम नहीं।
एक माँ अपने बेटा से भी प्यार करती है तो बेटी से भी करती है, अपने भाई से भी करती है, अपने पति से भी करती है। और वही हाल बाप की है, अपने बेटा से भी करता है तो बेटी से भी करता है। और अपने माँ से भी प्यार करता है वो तो अपने पत्नी से भी किया, बहन से भी करता है। ये सब प्यार है, प्रेम नहीं। हाँ, प्रेम की थी सबरी, भगवान को जाना पड़ा। प्यार करने वालों को घूमना पड़ता है और जो प्रेम करता है उसके पास खुदा को करना पड़ता है। प्रेम हनुमान जी ने किया था, ऋषिमुख पर्वत पर राम को जाकर के मिलना पड़ा। प्रेम गोपियां ने की थी, जो कृष्ण को ठुमका लगाना पड़ा। और आज हम लोग प्रेम के नाम पर ढोंग रचाए, इसलिए वो प्रेम नहीं है। प्रेम का सड़ा हुआ रूप प्यार है, मोह है, इसको कहते हैं। तो भक्ति को करने के लिए केवल एक चीज की आवश्यकता होती है, वह है गुरु और प्रभु से सच्चा प्रेम। और ये हो नहीं सकता तो फिर हम लोग पूजा पाठ करते रह जाएंगे, समय का अंत हो जाएगा, जीवन का अंत हो जाएगा, लेकिन प्रभु के विषय में कुछ नहीं जान पाएंगे। तो अचेतन प्राणियों, भक्ति की तोहफा शायद संसार में जिसे मिल जाए वह बड़ा ही भाग्यशाली है, क्योंकि भक्ति रूपी तोहफा देने वाला तो कोई महात्मा ही होता है। और ऐसा उपहार पाकर के दुनिया के सारे उपहार फीके लगते हैं, अच्छा ही नहीं लगता। ऐसा है भक्ति का सुख, भक्ति का आनंद। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि मानव जीवन में अथवा मानव शरीर पाए हैं, आप पूजा चाहे जिस दिन, चाहे जिसका, चाहे जितना करें, मतलब इससे नहीं, लेकिन मानव जीवन को सफल बनाने के लिए गुरु भक्ति जरूर कर लेना। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। तो बिना जमी एक कुआं देखनी भरा